Good morning and welcome back to lecture number 7 of standard 8 chemistry. The topic is metal and non-metal. As you know, we had a study in last class chemical properties of metal. Okay, and the first reaction, chemical property means reaction of metals. Is it clear? In last class we had a study about the reaction of metal with oxygen. Is it clear? See, when metal react with ऑक्सीजन इट फॉर्म ऑक्साइड. इज इट क्लियर? हमने आपको 3 मेटल्स का बताया था, केस 1, केस 2, केस 3. क्लियर है? ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं. इज इट क्लियर? रिएक्शन विथ यू कैन से एसिड. इज इट क्लियर? सी रिएक्शन सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज of metal. Second is a reaction of metal with acid. एसिड का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे मेटल के साथ. इज इट क्लियर? ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा? सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस. तो आप ध्यान ये रखेंगे कि पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. इज इट क्लियर? एसिड का कोई भी एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल से करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस. इज इट क्लियर? तो पहले हाइड्रोजन लिख देना है, उसके बाद जो बचेगा उसको देखेंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. आपको हम कॉमन एग्जांपल से समझाते चलते हैं. देखिए, इसमें केस 1 लेते हैं. दिस इज केस 1. देखिए, ये मेटल M है, इसका रिएक्शन आप HCl से करा रहे हैं. दिस इज एसिड. ठीक, आप समझिए. ये जो है, ये तो पहले हाइड्रोजन लिख देना है, H हट जाएगा. तो यहां पहले आप लिख देंगे H2. H2 गैस रिलीज हो गया और प्लस. इज इट क्लियर? हो गया. सी, अब यहां देखिए, ये मेटल है. ऐसा मेटल लिए हैं जिसका वैलेंसी 1 है ना. तो यहां लिख देते हैं मेटल विथ वैलेंसी 1. वैसा मेटल लिया है जिसका वैलेंसी 1 है, तो 1 लिख दिए. अब हमने आपको बताया था Cl का वैलेंसी 1 होता है. कितना होता है? 1. तो अब देखिए अच्छे से इसको समझिए. ये तो आप हटा दिए. यहां जो मेटल लिए 1 वैलेंसी, इसका 1. ये तो हटा दिए, ये वाला पार्ट, इससे नहीं मतलब है. अब ये बैलेंसिंग हम नहीं आपको बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग बाद में समझेंगे. तो यहां मेटल M है और यहां M है और ये Cl. तो इस ऐसे कर लो, इस पे माइनस, इस पे प्लस. ये हटा दिए. तब ये मेटल प्लस पे हमेशा मेटल प्लस होता है, ये माइनस वाला प्लस के पास जाएगा. तो कंपाउंड कैसे बनाते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो क्या हो जाएगा? MCl. ठीक है, यहाँ प्लस में लिख देंगे MCl. ठीक है. अब बैलेंस करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए. ठीक है. बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए. लगाने की कोई जरूरत है नहीं, बाद में बैलेंस करते रहेंगे. यहां भी 2 करना पड़ेगा आपको. बैलेंसिंग हमने लास्ट ईयर पढ़ा चुका है, लास्ट क्लास में. ओके, तो ये है. तो अब आप एक एग्जांपल देखिए ट्राई करके. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. ये बन जाएगा आपसे. चलो, अब यहां पे ये फर्स्ट एग्जांपल था. अब केस 2 ले रहे हैं. ठीक है, केस 2 में ऐसा मेटल लेंगे, मेटल विथ वैलेंसी 2. ऐसा मेटल लो जिसका वैलेंसी कितना हो? 2. तो देख लो अच्छे से. M लिए और इसका वैलेंसी कितना है? 2. और यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो. ठीक है, तो इसका तो वैलेंसी आपको पता है. ठीक है, 1 होता है. अब ये वाला को आपको बोले ना कि पहले हाइड्रोजन लिखना है, तो पहले हाइड्रोजन लिख दो. प्लस बच क्या गया? बचने वाले को हम लोग कैसे करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ऐसे होगा ना. तो ये इसके पास जाएगा तो M का M रह जाएगा. 1 के कोई मीनिंग नहीं बनता है. M और Cl कितना हो जाएगा? 2. MCl2. सही है? नोट करिए. फिर हम आपको एग्जांपल भी इस पे आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे बनता है. क्लियर हुआ? नोट करिए. फिर केस 3 पे आते हैं. राइट डाउन फास्ट. रिटर्न. गुड. नाउ केस 3. केस 3 में आप वैसे मेटल लेंगे जिसका वैलेंसी 3 हो. तो लिख लें मेटल विथ वैलेंसी 3
3। देखिए यहाँ M लिए, इसका वैलेंसी 3 है, प्लस HCl, ठीक है, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, ये तो पहले हटा देना है, तो क्या लिख दें H2 हो गया, प्लस बच क्या गया, तो M है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो क्या बन जाएगा MCl3। इज इट क्लियर? राइट डाउन फास्ट, देन आई विल गिव सम प्रॉब्लम। हमने अभी आपको समझा दिया, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद ट्राई करिए और हमको अगले क्लास में आप व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर ये क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व हुआ। ओके, सी फर्स्ट एग्जांपल इज Zn प्लस HCl। आपको लिखना है क्या बनेगा, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका तो आप जानते ही हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है एल्युमिनियम प्लस HCl, इसका तो पता है 1, इसका होता है 3, क्लियर है। इसका है एक और ले लो Fe प्लस HCl, इसका 2 होता है, इसका 1। आप इसको कंप्लीट करके हमें बताएंगे कि क्या क्या इसका आंसर्स होंगे। ओके, राइट डाउन फास्ट, रिटन, गुड। कि आप HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसे ही एसिड H2SO4 भी होता है, उसके साथ भी कराएंगे तो देखिए उसमें भी सेम कंडीशन आएगा। केस 1, इसमें हम एसिड जो ले रहे हैं H2SO4, कौन सा एसिड H2SO4, फर्स्ट लिए थे HCl। अभी हम बात करेंगे मेटल विथ वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, जिसका वैलेंसी 1 हो उसका रिएक्शन कराइए, तो देखिए M प्लस H2SO4, ठीक है। अब जरा से देखिए, पहले आप लिख दीजिएगा हाइड्रोजन गैस, जब भी एसिड से रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो वो लिख दिए प्लस। अब देखिए इसको इसके साथ जोड़ना है, ये वाले को इसके साथ, तो जोड़ेंगे कैसे, तो इसका वैलेंसी 1 है और इसका वैलेंसी 2 होता है, कितना होता है 2, तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, गुड। ये ऐसे और ये ऐसे, तो क्या बन जाएगा M2 हो जाएगा SO4। बैलेंस बाद में करेंगे, अभी पहले आप समझ लीजिए, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, हो जाएगा, क्लियर है। चलिए सेकंड केस लेते हैं। केस 2 में बात करेंगे, ऐसे मेटल लेंगे जिसका वैलेंसी 2 हो, मेटल विथ वैलेंसी 2, ठीक है। ये देखिए M है और H2SO4, ठीक है, M लिए H2SO4, इसका कितना वैलेंसी है, यहाँ लिखे हैं 2, और इसका भी वैलेंसी 2 होता है, तो जब सेम हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर देंगे। तो पहले क्या लिख देंगे, ये और प्लस, क्या बच जाएगा, M इसके साथ जुड़ जाएगा, MSO4, सही है, बन जाएगा, सही है, राइट डाउन फास्ट। समझे कैसे किए, इसका वैलेंसी 2 था तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो M2SO4 हो गया। ये तो पहले लिख देंगे हाइड्रोजन गैस, बैलेंस बाद में करेंगे। फिर देखिए ऐसा मेटल लिए हैं जिसका वैलेंसी कितना है 2, तो 2 लिख दिया यहाँ, तो ये 2 सेम है तो इसको ऐसे भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कोई ज्यादा साइंस नहीं लगाना है, दोनों को साथ में मिला के लिख देना, ठीक है। अब थर्ड केस जो ले रहे हैं उसमें वैलेंसी 3 लेंगे, थर्ड केस में वैलेंसी कितना लेंगे 3, मेटल का। ओके, केस 3 मेटल विथ वैलेंसी 3, जिसका वैलेंसी 3 हो उस मेटल को ले लीजिए। तो ये देखिए M है, इसका 3 प्लस H2SO4, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस, कहीं भी एसिड से मेटल का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस पहले लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या, अब इसका तो पता है ना 2 होता है और इसका 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो अब देखिए M लिख दिए, M कितना हो गया 2, और ये देखिए ये कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं है, तो कंपाउंड जब भी आएगा तो ब्रैकेट लेंगे, SO4 और कितना से मल्टीप्लाई किए 3, ये आंसर हो गया, सही है, क्लियर है। इसको नोट करिए, फिर से हम एक बार समझा दें। ये कंपाउंड है इसलिए इसमें ब्रैकेट लेना पड़ा, ठीक है, बात करें, नोट करिए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप हमको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आई बात समझ में, ओके, राइट डाउन फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, Zn प्लस H2SO4, इसका वैलेंसी 2, इसका भी 2, आपको लिखना है क्या बनेगा। सेकंड, Fe
प्लस H2SO4। इसका 3 भी वैलेंसी होता है, इसका 3 लेते हैं और इसका 2। ये दोनों आप कर करके हमको बताइएगा कि क्या बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट अ रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।